अगर तिरंगा रहने दो, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए, घर घर पर तिरंगा छेड़ना चाहिए, हर मोटरसाइकिल पर तिरंगा होना चाहिए, हर गाड़ी पर तिरंगा होना चाहिए, हर कार पर तिरंगा होना चाहिए, हर ट्रक पर तिरंगा होना चाहिए, हर महल पर तिरंगा होना। दल जीतता है तो वो तिरंगा लेकर आगे भागता है, कोई भगवा ओढ़कर नहीं चलता। ने बर्बाद नहीं किया, तुम्हारे छुआछूत ने बर्बाद किया, तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, ये तुम्हारे भेदभाव ने बर्बाद किया। तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, तुम्हारी वर्ण व्यवस्था ने देश को बर्बाद किया। तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, अंधविश्वास ने बर्बाद किया। ये तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, ये तुम्हारी मानसिकता जो संकुचित मानसिकता है इसने बर्बाद किया। कि तिरंगा की पहचान सारी दुनिया में भारत के रूप में की जाती है, और हमारा तिरंगा जितना सुंदर और जिन लोगों ने डिजाइन किया इसे, जिन लोगों ने बनाया इसको, उसमें सारा ख्याल रखा गया, देश का रखा गया, देश की समृद्धि का रखा गया, त्याग बलिदान का रखा गया, और इसमें देश की खुशहाली का, और 24 लाइनों वाला अशोक चक्र, जिसकी वजह से सारी दुनिया में अशोक चक्र को पहचाना जाता है। आपने शायद पढ़ा नहीं इतिहास, आपने संविधान नहीं पढ़ा। जो लोग तिरंगा को बदलने की बात करते हैं, तिरंगा को मानते नहीं हैं, वो समझिए कि देश को नहीं मानते हैं। इस देश में रहने का उनका कोई भी हक नहीं है। उनको गवर्नमेंट जो तिरंगा का अपमान करते हैं, उनको तुरंत एनएसए लगाकर उन्हें जेल के सींचों में ठोक देना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारी देश का सबसे बड़ा स्वाभिमान है। वो झंडा, वो ध्वज हमारे देश की अस्मिता है। आपको बता दें, हर देश का अपना अपना ध्वज होता है, उसी तरह से हमारे भारत देश का भी ध्वज है। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस ने 2000 तक तिरंगा नहीं फहराया। 52 वर्षों तक, आज तक देशभक्ति की बात करते रहे, लेकिन 52 वर्षों में इन्होंने कभी तिरंगा को नहीं फहराया। इन्होंने संविधान को जलाया, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए। तिरंगा का विरोध करने वालों पर एनएसए लगना चाहिए। तिरंगा का विरोध राष्ट्रीय ध्वज का विरोध है, भारत देश का विरोध है। इनके ऊपर कुछ, ये लोग अंदर कुछ हैं, ऊपर कुछ हैं। नया पार्लियामेंट बना, नया पार्लियामेंट, और लोग बता रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पर आ रहा है कि नया संविधान बन गया है, नया झंडा लगेगा, नए पार्लियामेंट में नया कानून बनेगा। लेकिन 150 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करके आप कैसे नया संविधान बनाएंगे, कैसे दूसरा झंडा लगाएंगे? ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये देश सबका है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान देख लेना, इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है, सबसे ज्यादा बलिदान दलितों ने दिया है, सबसे ज्यादा बलिदान पिछड़ों ने दिया है, सबसे ज्यादा बलिदान उन लोगों ने दिया है। ये आरएसएस का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं भूल जाना चाहिए, जब आप देश के तिरंगा को बदलोगे और संविधान को बदलोगे, तो इस देश का भविष्य में क्या होगा हम अभी नहीं कहना चाहते। इस देश के हालात खराब हो सकते हैं। इस देश को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, वो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो नया संविधान लागू की बात कर रहे हैं। आपको बताएं, पार्लियामेंट पर लोगों ने, ये नए पार्लियामेंट का उन्होंने भूमि पूजन कराया, भूमि पूजन नहीं उसका अनावरण कराया, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही धर्म के लोग बुलाए गए, जबकि ये देश मुसलमानों का है, ये देश सिखों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश जैनों का है, ये देश बौद्धों का है, ये देश पारसियों का है, और ये देश आर्य समाजियों का है, ये देश पिछड़ों का है, ये देश दलितों का है। ये देश किसी एक जाति की बपौती जागीरदारी नहीं, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, जो तिरंगे का विरोध करते हैं उन पर एनएसए लगाकर उन्हें तुरंत जेल में डालना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि घर घर पर तिरंगा फहरना चाहिए,
चाहिए, घर घर पर तिरंगा चढ़ना चाहिए, हर मोटरसाइकिल पर तिरंगा होना चाहिए, हर गाड़ी पर तिरंगा होना चाहिए, हर कार पर तिरंगा होना चाहिए, हर ट्रक पर तिरंगा होना चाहिए, हर महल पर तिरंगा होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, ये आदमी नरसिंहा जैसा आदमी जो कहता है कि तिरंगे ने हमारा सत्यानाश कर दिया, अरे तिरंगे ने तो तुम्हारे देश की इज्जत को बचाया। जब यहाँ पर आदमी गोल्ड मेडल जीतता है तो वो तिरंगा लेकर आगे भागता है। जब यहाँ पर आदमी गोल्ड मेडल जीतता है, चाहे तो वो रेसलिंग में जीतता हो, चाहे मुक्केबाजी में जीतता हो, चाहे कुश्ती में जीतता हो, चाहे लंबी दौड़ में जीतता हो, लंबी कूद में जीतता हो, वो कोई भगवा ओढ़ कर नहीं चलता। हम भगवा का आदर करते हैं, लेकिन भगवा की जगह का मतलब ये नहीं है कि तिरंगे को नष्ट कर दिया जाए और उसकी जगह पर भगवा फहरा दिया जाए। ये तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारा अभिमान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा इस देश की अस्मिता है। हम लोग जो लोग इस तिरंगे को बर्बाद करने की बात करते हैं, तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, ये तुम्हारे जातिवाद ने बर्बाद किया। तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, तुम्हारे छुआछूत ने बर्बाद किया। तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, ये तुम्हारे भेदभाव ने बर्बाद किया। तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, तुम्हारी वर्ण व्यवस्था ने देश को बर्बाद किया। तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, अंधविश्वास ने बर्बाद किया। तिरंगा ने बर्बाद नहीं किया, ये तुम्हारी मानसिकता जो संकुचित मानसिकता है इसने बर्बाद किया। ये लोग तिरंगा को बर्बाद करने की बात करते हैं, अंदर जातिवाद रखते हैं, ऊंच नीच रखते हैं, छुआछूत रखते हैं। जितना बर्बाद ये देश अस्पृश्यता के कारण हुआ, ये देश जितना बर्बाद या ऊंच नीच के कारण हुआ, उतना बर्बाद तिरंगा से नहीं हुआ। तुम अपने मन में से ये छुआछूत को मिटा दो। ये देश तिरंगा से बर्बाद नहीं हुआ, ये देश बर्बाद हुआ चातुर्वर्ण व्यवस्था से। ये देश बार बार गुलाम हुआ, तुम्हारे अंधविश्वास के कारण ये देश गुलाम हुआ। ये जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा था तो तुम्हारे उन्हीं पंडित पुजारियों ने कहा कि इसमें से देवी देवता आएंगे, इसमें से देवी आएगी, इसमें से तमाम लोग आएंगे। एक भी नहीं आया और वो लूट कर यहाँ से गजनी चला गया। ये देश इसकी वजह से नहीं, सिकंदर आया, सिकंदर का युद्ध पोरुष से हुआ, लेकिन जातिवाद के कारण ये देश कई बार गुलाम हुआ। ये तिरंगा की वजह से गुलाम नहीं हुआ। तिरंगा ने तो इस देश को स्वतंत्र कराया, तिरंगा ने तो अंग्रेजों को भगाया, तिरंगा ने इस देश की एकता को बनाए रखा, तिरंगा ने इस देश के स्वाभिमान को बनाए रखा, तिरंगा से यहाँ की अखंडता बनी रही। और तुम जैसे लोग भगवा फहरा कर इस देश की अखंडता को सत्यानाश करना चाहते हैं। ये देश जो सत्यानाश हुआ तिरंगा की वजह से नहीं, ये सत्यानाश कभी होगा तो तुम्हारे भगवा की वजह से होगा, तुम्हारी मानसिकता की वजह से होगा, तुम्हारी चातुर्वर्ण व्यवस्था की वजह से होगा। ये देश अनेकों बार गुलाम रहा, यहाँ पर मुसलमान आए, यहाँ पर अंग्रेज आए, लेकिन तुम्हारी छुआछूत के कारण, तुम्हारी ऊंच नीच के कारण, तुम्हारे भेदभाव के कारण ये देश गुलाम होता रहा। अपनी मानसिकता को बदलो, अपने विचारों को बदलो, संकुचित दायरे से बाहर निकल कर आओ। ये देश को जो तिरंगा के द्वारा बर्बाद करने की बात करते हैं, ये तुम्हारा झूठ का बहुत बड़ा पुलंदा है, झूठ का बहुत बड़ा आसरा है। आपको बता दें, ये देश यदि कभी जिंदा रहेगा तो संविधान और तिरंगा से रहेगा, ये तुम्हारी वजह से नहीं जिंदा रहेगा। ये देश कभी बचेगा तो तिरंगा और संविधान से बचेगा। ये देश कभी बचेगा तो ये देश समता से बचेगा, करुणा से बचेगा, भाईचारे से बचेगा। ऊंच नीच की भावना जिस दिन खत्म हो जाएगी, ये देश बहुत मजबूत हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के कारण, ऊंच नीच के कारण, अस्पृश्यता के कारण यहाँ पर लोग करोड़ों मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए। तुम्हारे धर्म में रहकर वो तुम्हारे धर्म को मानते हैं, वो तुम्हारे विचार को मानते हैं, वो तुम्हारी रामायण को मानते हैं, वो तुम्हारी गीता को मानते हैं। लेकिन एक अछूत यहाँ के जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो राष्ट्रपति कहलाता है वो नहीं जा सकता। कोई भी अछूत महिला तुम्हारे ऊंचे मंदिरों में नहीं जा सकती। केवल आप इसलिए हिंदू बनाना चाहते हैं, केवल वोट लेने के लिए और गुलाम बनाने के लिए। इस तरह से अब नहीं चलेगा, समय समाप्त हुआ है। लोग जागृत हो रहे हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है। अब ये समाज किसी भी तरह से तुम्हारे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ